अगर a प्लस बी का मान दिया है 3 तथा ए बी का मान जो है 2 दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हो कि a प्लस बी का मान दिया हो या ए बी का मान दिया हो, तब कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। इस प्रकार का जब हो तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ए इधर क्या मान दिया है, एक का मान दिया है आपका a प्लस बी का, a प्लस बी बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, दूसरा बात करें अगर तो आपका ए बी बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। ये दिया है, हमें इसका मान निकालना है। तो आपको इसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यू। क्या? ए प्लस बी का होल क्यू। ये क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। हम इस फार्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसी का मान निकालना है जो कि इसमें है। अब वो इसमें ए क्यू बी क्यू है, वही चीज इसमें भी दिख रहा होगा, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे जो चीज है इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ताकि जो है हम इसका मान निकाल सके। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी भी है, ए बी का मान दिया है वो भी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का मान अगर हम इसमें रख दें तो इसका जो है मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान तो हमें दिया नहीं है। तो देखिए कैसे, अगर ए प्लस बी की बात करें तो 3 है, तो यहाँ 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब हो गया। अब फिर ये चीज ऐसे उतार देंगे, क्यों? क्योंकि इसका तो हमें मान निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, इसको उतार दिया हमने पूरे को। फिर प्लस यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए। अब जब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी बराबर कितना है आपका 2। यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं होता तो कौन सा चिन्ह रहता है, घोड़े का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2, ए बी की जगह पे कितना है 2, तो हमने 2 रख दिया। अब यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा चिन्ह, घोड़े का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे बात करें ए प्लस बी का तो मान वही है ना 3, तो ए प्लस बी का मान हम रखेंगे 3। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, वही 3 बार। तो अगर इसका 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब कैसे, तो मतलब वही 3 जो है 3 बार, कितनी बार, 3 बार। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 27, कितना हो जाएगा 27। तो मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये बात याद रखिएगा, ये 3 लिखा है तो मतलब इसके ऊपर 3 घात है, तो मतलब यही चीज 3 बार, और गुणा करने कितना आएगा 27, मतलब 3 का क्यूब 27 होगा। अब ये चीज हमें निकालना है, तो इसको बाकी हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब बात करें इसके बाद बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। अब इन सबका गुणा करना है हमें, तो गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा आपका 18। गुणा करने में कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो गया, 6 यहाँ तक आया, अच्छा का फिर 3 बार करिए तो 6 त्रिक 18, इतना हो गया। अब बात करें जरा, हमें इसका मान निकालना है, तो ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर 27, ये इस साइड प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये जहां का है वहीं पे रहने दीजिए। तो हमने क्या किया, इसको यहीं पे रहने दिया और ये भी यहीं पे, बस इसको जो है इस साइड प्लस में है तो बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब जो 27 में से 18 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका 9 बच जाएगा, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू कितना बच जाएगा हमारा 9। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमें कितना मिल गया, यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मिल गया कितना हमें 9। ठीक है, तो ए क्यू बी क्यू का मान क्या मिल गया 9, यही हमें निकालना था, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, तो हमारा 9 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।